क्या तुम जानते हो कि दैत्य जायंट नाश्ते की समस्या कैसे हल करता है? वह पहले इंसान से बनी हुई रोल को एक तरफ रखता है, फिर उसी तरह से दो मोटे गोरे सुअरों को भी रोल में लपेटता है। इसके बाद वह पास से एक लोहे की सीख उठाता है और रोल में एक एक करके उसे गाड़ देता है। आखिरी सीख को उसने उस आदमी की पैंट के बीच में घुसा दिया। आदमी डर के मारे तुरंत बेहोश हो गया। फिर दैत्य एक ट्रे उठाता है और बड़ी सफाई से तीनों रोल को ओवन में रख देता है। ओवन के नीचे की आंच धीरे धीरे बढ़ती जाती है। कुछ ही देर में आदमी की चमड़ी, जो अब रोल में थी, जलने लगती है। अच्छी बात यह थी कि आदमी ने समय रहते चाकू निकाल लिया और खुद को बचाने की कोशिश की। उसी समय दैत्य रसोई की अलमारी से मसाले ढूंढता है और फिर सब्जियां उठा लेता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि एक बड़ा भालू एक कोने में छिपा हुआ है, जिसके हाथ में एक सब्जी काटने वाला चाकू है। दैत्य पहले एक लंबी सांस लेता है, फिर सामने रखी सब्जियों को बारीक काटना शुरू कर देता है। इसके बाद वह अपनी नजर फ्रिज के बॉक्स की ओर करता है और उसमें से खाने के लिए कुछ सामान निकालता है, जिसे वह रोल के साथ मिलाकर खाना चाहता है ताकि स्वाद और बेहतर हो। इसी बीच भालू चुपचाप एक चाकू उठा लेता है। जैसे ही दैत्य चाकू चलाने ही वाला होता है, भालू झपटता है और चाकू लेकर कूद पड़ता है। चाकू लगते ही दैत्य कुछ समय के लिए जड़ हो जाता है, फिर अचानक दर्द में कराहता है, लेकिन चूंकि वह कुबड़ा होता है, वह अपनी पीठ पर वार करने वाले भालू तक नहीं पहुंच पाता और घर के अंदर इधर उधर घूमने लगता है। घूमते घूमते अचानक उसकी पीठ दीवार से टकरा जाती है और चाकू सीधा उसके दिल में धंस जाता है। इस तरह दैत्य को नाश्ता करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसके बाद भालू ने फ्रीज बॉक्स, जिसे यहाँ जिन शियांग कहा गया है, को सफलतापूर्वक बचा लिया और यही कारण था कि वह फ्रीज बॉक्स धीरे धीरे भालू को पसंद करने लगा।